वेलकम टू शिक्षागुरु.net में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं रोहित पटेल आपको क्लास लेने जा रहा हूँ। एक नए चैप्टर के साथ आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। देखेंगे आज ऑक्टेन नंबर। कल हमने आपको रोमन अंक नंबर लिखना बताया, आज हमने ऑक्टेन नंबर लिखना बताना है। बस इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। चलिए आइए देखते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है? तो जब देखिए आपने एक पढ़ा रोमन अंक होते नंबर कितने हैं, रोमन है, डेसिमल नंबर, पहले डेसिमल नंबर, फिर इसके बाद रोमन अंक आ जाएगा, फिर ऑक्टेन नंबर आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका बाइनरी नंबर आ जाएगा, फिर इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर। ये इतने नंबर पढ़ने होंगे आपको, ठीक है। ये जो नॉर्मली आपके नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाते हैं, ये सारे डेसिमल नंबर होते हैं। इनके नीचे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बेस में 10 लिखा होता है, ठीक इस प्रकार। और ये जो होते हैं सब एग एल एक्स डी ऐसे करके जितने होते हैं सब इंग्लिश में वो रोमन अंक होते हैं। ऑक्टेन नंबर वे होंगे जो 0 से 0 1 2 3 डॉट डॉट 7 के मध्य उपस्थित होता है। केवल ऑक्टेन नंबर 0 से 7 तक ही होते हैं और इनके बेस में 8 लगा होता है। बाइनरी नंबर केवल 2 होते हैं, 0 और 1 के मध्य उपस्थित होगा, उनमें 0 1 नज़र आएगा और इनके बेस में कितना 2 नज़र आएगा। और हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 और A B C D E F, इनके बेस ये इन पर डिपेंड करता है। ये 0 1 बेस में 2 होगा। ऑक्टेन नंबर 0 से 7 तक बेस में 8 होगा। रोमन अंक इंग्लिश में एक्स आई वी जो लिखे होते हैं वो रोमन अंक होते हैं। और डेसिमल आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे डेसिमल होते हैं, उनके बेस में 10 होता है, लेकिन हमें इग्नोर करते हैं, उनको लिखना नहीं पड़ता, बाकी में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखेंगे ऑक्टेन नंबर। कल अगर हम किसी ने ये नहीं देखा कि रोमन अंक किस प्रकार बनाया जाता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का रोमन अंक हमने बनाना आपको सिखाया है, बस उसका उपयोग कीजिए। अभी हमने बताया 0 से 7 तक के अंक होंगे। तो ऑक्टेन नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक शेष फल प्राप्त होगा। क्यों 7 तक प्राप्त होगा अभी हम बताएंगे, जो जानेंगे, ठीक। इसी कारण ऑक्टेन नंबर 0 से डॉट डॉट 7 तक ही प्राप्त होते हैं, ठीक, या 0 से 7 तक के मध्य ही होंगे। अब देखिए ऑक्टेन नंबर जब कोई डेसिमल नंबर लिखा होता है तो उसमें 8 से डिवाइड करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, आपने बाइनरी नंबर पढ़ा होगा कि 2 से डिवाइड किया जाता है, वहाँ पर ओनली 2 से, तो जो शेषफल प्राप्त होता है वो 0 और 1 प्राप्त होता है, ठीक। इसलिए वहाँ पर बाइनरी नंबर 0 1 ही बनते हैं और यहाँ पर 8 से डिवाइड किया जाएगा ऑक्टेन नंबर में, तो क्या 0 से 7 तक का शेषफल प्राप्त होगा। इसी कारण जो भी बाइनरी ऑक्टेन नंबर बनेंगे वो 0 से 7 के मध्य उपस्थित होगा केवल, ठीक है, ऑक्टेन नंबर। जैसे हम देख लेते हैं और हम अब सीखेंगे क्या
डेसिमल को ऑक्टेन नंबर में बदलना। आपने कल डेसिमल को रोमन में बदलना और रोमन को डेसिमल में बदलना सीखा था। आज हम डेसिमल को ऑक्टेन में परिवर्तित करना, ऑक्टेन में परिवर्तित करना। ठीक है, परिवर्तित करना सीखेंगे। ठीक है, देखेंगे जैसे लिखा है 205, 215 लिख लो। 215 बेस में 10, ये बेस में 10 लिखा होगा या ना लिखा हो तब भी जानेंगे आप डेसिमल है। अगर 215 इसी प्रकार लिख दिया जाए, 215 बेस में 10 है तो ये डेसिमल कहलाएगा, डेसिमल कहलाएगा। अगर 215 बेस में 8 है तो ये कहलाएगा आपको ऑक्टेन। ठीक, ये डिफाइंड करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि 2 से 7 तक इसमें उपस्थित हैं। देखो 2 से 7, 207, 2 से 5 तक है, 2 और 0 से 7 तक के रहते हैं, ये जान रहे हैं। तो ये डेसिमल और ऑक्टेन कैसे डिफाइंड होगा, तो हम कहें 10 और 8 बेस में, ये जरूरी होना, तब आप जानेंगे डेसिमल कौन है और ऑक्टेन कौन सा है, ये जान गए। जैसे ये लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 215 बेस में 10 है तो डेसिमल को ऑक्टेन में परिवर्तित कीजिए। किस में? ऑक्टेन में परिवर्तित कीजिए। ठीक, ये चीज़ है। तो अब देखिए हमें करना क्या है, एक लाइन खींचनी है और इसके करने हमें फैक्टर, इधर शेषफल लिखते जाएंगे और डिवाइड कितने से करना है, 8 से डिवाइड ही करना है, केवल ओनली 8 से ही डिवाइड करना है। कितने से? 8 से। तो 8 से डिवाइड करना है, इसमें ओनली 8 से ही डिवाइड करना है, इससे ज़्यादा और कम से आपको डिवाइड नहीं करना। जो शेषफल आए यहाँ पर ऐसे लिखते हुए जाना, और ये भी शेषफल जो आएंगे यही आपके ऑक्टेन नंबर कहलाएंगे। जैसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 4 1 5, 55 हो गया, और 8 दूनी 16, 55 हो गया। अब यहाँ पर 55 हुआ, अब पहाड़ा आगे पढ़ते हैं तो 8 छंग 48 हुआ। ठीक है, 8 छंग 48 हुआ। अब देखेंगे तो 48 हुआ तो 2 उधर बचा और 5 इधर, 7। शेषफल कितना आ गया? 7। यहाँ पर 7। अब 26 हुआ, फिर से 8, 8 तिक 24, तो 8 तिक 24 हुआ, फिर से शेषफल बचा आपका कितना? 2। अब 3 से 8 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 ही शेषफल आ जाएगा। तो हम बात करें, अब देखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 3 2 7। अगर हम इसके बेस में 8 लगाएं तो ये कितने का ऑक्टेन नंबर है? 215 का ऑक्टेन नंबर है, नीचे से लिखना है। ठीक है, 215 का ऑक्टेन नंबर 227 बेस में 8 होगा, ये होगा। इस तरह से करना है दोस्तों। ठीक, ऑक्टेन नंबर आप निकाल लेंगे। अब हमारी बात समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, देखें और क्वेश्चन। देखेंगे और क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है आपके 682, क्वेश्चन है अगला 682 बेस में 10 लगा दो, को ऑक्टेन में बदलिए, ऑक्टेन में परिवर्तित कीजिए। ठीक, अब देखेंगे 682 लिखा है, इसको फिर से हम 8 से ही डिवाइड करेंगे। अभी हमने बताया केवल ओनली 8 से ही डिवाइड करना है। ठीक, 6 2, अब यहाँ पर 8 लिखेंगे, इधर भी लाइन शेषफल लिखने के लिए आप खींच लीजिए। अब देखिए 88 64 आएगा। ठीक, अब 64 हो गया, 4 बचा। अब 42 हुआ, 42 का 8 से डिवाइड करना है। ठीक, अब देखो 8 का 16 8 24, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हुआ, कितना शेषफल बचा? 2 बचा। ठीक, अब 8 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, 8 पंचे 40। अब देखिए तो 8 ही कम 8 हुआ, भाग न जाए 0। ठीक, अब कितना बचेगा? यहाँ पर 5 शेषफल बचेगा,
ठीक 10 बार चला जाएगा 80। फिर इसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 आएगा, और यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। अब 1 बचा तो भाग नहीं जाएगा, तो वो शेषफल फिर से बन जाएगा। अब हमें कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो 1 2 5 2 के बेस में 8 लगा दें, और ये क्या बन गया आपका, ऑक्टेन नंबर बन गया। क्या बन गया, ऑक्टेन नंबर बन गया। इस तरह से आप ऑक्टेन नंबर आसानी से डेसिमल को ऑक्टेन में बदल सकते हैं। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है, अब देखिए, अब ऑक्टेन में बदल लेंगे आसानी से। अब हम क्या करते हैं कि ऑक्टेन को डेसिमल में परिवर्तित करना सीखते हैं। ऑक्टेन को डेसिमल में, ऑक्टेन को डेसिमल में परिवर्तित, डेसिमल में परिवर्तन। देखेंगे ऑक्टेन को डेसिमल में, जैसे हमने लिख दिया 436 पावर में, देखिए बेस में 8 लगाया, को डेसिमल में परिवर्तित कीजिए, को डेसिमल में परिवर्तित कीजिए। ठीक, ये अब देखेंगे तो अब लिखा है 436, थोड़ा अलग अलग हम लिखते हैं 436। अब इस 436 को कैसे डिवाइड करेंगे, देखेंगे। 436 की बेस 8 को डेसिमल में परिवर्तित कीजिए। तो अब लिख लीजिए 436। अब देखिए 436 लिख गया, तो इसको आप लिखेंगे 8 की पावर 0, और इसको लिखेंगे 8 की पावर 1, इसको लिखेंगे 8 की पावर 2। इसी प्रकार आगे होता तो 8 की पावर 3 लिखते हैं। अब देखेंगे किसी की पावर अगर 0 हो जाए, किसी की पावर एक्चुअली किसी की पावर 0 हो जाए, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब जो आएगी यहाँ पर वैल्यू, इसका मल्टीपल इसके साथ, कितना, इसके साथ मल्टीपल करके लिखना है। लिख दिया 6, प्लस लगाना है। अब आगे वाला सॉल्व करना है। इसकी पावर में इसका जितना लिखा है इसका सॉल्विंग करना है। 8 पावर 1 है, तो वैल्यू कितनी आई, 8 आएगी। अब 8 का मल्टीपल किसके साथ, इसके साथ, और इसको लिख देना 8 की 24। अब इसका मल्टीपल इसके साथ, ठीक है। तो देखिए 8 8 64 होगा, और 64 का 4 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा। कितना आएगा, 256। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक। तो 8 12 4 16, 1 बचा। अब देखिएगा तो आगे 2 5 2 7 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, 2 है। कितना आंसर आया, 286। मतलब 436 का डेसिमल को अगर हम डेसिमल में परिवर्तित किया तो कितने का डेसिमल है, 286 का डेसिमल है। ठीक, बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन, एक आध और आप जान जाएंगे ऑक्टेन को डेसिमल और डेसिमल को ऑक्टेन में बदलना। ठीक, जैसे क्वेश्चन है अगला 524 की बेस 8, 524 की बेस 8, ठीक है। अब 524 की बेस 8 में है तो लिखेंगे मैं डेसिमल में परिवर्तित कीजिए। किसमें, डेसिमल में परिवर्तित कीजिए, ऐसे लिखा होगा। अब इस 524 बेस 8 है, ये ऑक्टेन नंबर है, को डेसिमल में बनाना है तो लिखिए 5 2 4। ठीक, ये लिख दिया। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। अब ये इसका मान 1 होता है, 4 आ जाएगा प्लस। अब 8 1 कम 8 होगा, इसका इसके साथ मल्टीपल होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 8 64 होगा। अब 64 का गुणा कर लेंगे हम 5 के साथ,
तो 5 चौक को 20, 2 बचा, 5 छक्का 30, 2 32, कितना आ गया 320। अब इनको जोड़ लें, देखेंगे तो 16 4 20 और 320 कितना आ गया 440। इसके बेस में 10 लिखिए, डेसिमल बन गया 340। डेसिमल का ऑक्टेन नंबर 524 होगा। इतना ऐसे करना है आपको, ठीक। कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या हो, इसके आगे आप बढ़ते जाएंगे और आपको डेसिमल और ऑक्टेन मिलता जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना, ऑक्टेन से डेसिमल में परिवर्तित कर दीजिए और डेसिमल को ऑक्टेन में, ठीक है। लिख दी हमने 53,702, बेस में 8 लगा दिए, तो अब जाएंगे ऑक्टेन नंबर को डेसिमल में परिवर्तित कीजिए। किसमें? डेसिमल में परिवर्तित कीजिए ठीक। तो उसी प्रकार 53702। अब इसके नीचे बेस में 0, इसके नीचे बेस में 1, इसके नीचे पावर 8 2, इसके नीचे 3 और इसके नीचे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे और प्लस करके जो लाएंगे वो डेसिमल संख्या बनेगी। इसका मल्टीपल 2 आएगा, ठीक। अब इसका देखेंगे तो कितना हुआ आएगा, ठीक। अब देखेंगे तो 8 की पावर 1 का मान 8 होता है और 0 से मल्टीपल करेंगे 0 आ जाएगा। प्लस 8 8 64 होगा, 64 का 7 के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64 गुणे 7, 7 चौक 28, 8 2 बचा और 7 छंग 42, 2 44, 448 हुआ। अब 448 हुआ। अब 8 की पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 8 की पावर 3, ठीक। 8 8 64, 8 का क्यूब कितना होता है ये बात बताएंगे, ठीक। 512। अब 512 को हम कितने से मल्टीपल करेंगे, 3 से करेंगे, ठीक। 512 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 5 15, 1536 आया। अब 8 की पावर 4, तो 512 गुणे 8, ठीक। 500, अब 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 एक कम 8, 1 9, अब 8 5 40, ठीक। अब गुणे कितना करना है 5, 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 45, 5 45, 3 48 और फिर इसके बाद बचा 4, 5 0 0, 4 हासिल है तो 4 लिख जाएगा, 5 चौक 20, कितना आ गया 20,480। अब अगर इनको सभी को जोड़ लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा आपका ऑक्टेन नंबर, डेसिमल नंबर मिल जाएगा। ऑक्टेन से डेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों ऑक्टेन नंबर आपको इसी तरह सीखना है। अगर ऑक्टेन से डेसिमल में परिवर्तित करना है तो ये ट्रिक है। अगर आपको डेसिमल को ऑक्टेन में बदलना है तो आपको हमने सिखाया है। और रोमन अंक हमने बड़ी से बड़ी संख्या का बनाना बहुत अच्छे से बताया है पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप आनंद लीजिए सभी क्लास का। और इसी तरह बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ उपस्थित होता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।